Hello bachcho, let's read the question. The question is an aircraft is flying at a height of 3500 meter above the ground. If the angle subtended by a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree while passing over his head, what is the speed of the aircraft? तो हमें उस एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, एक तो हम सिंपली इसमें यूज करेंगे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, जो हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा इसमें सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है कि सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सिचुएशन हमें क्या गिवन है कि यहाँ पर सपोज मेरा एयरक्राफ्ट था, इसने यहाँ से यहाँ तक वो पहुंचा। ठीक है, ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी, ये टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड में यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ये मेरा क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। इस पॉइंट को सी लिख दिया, यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है। जब ये ऑब्जर्वर देखता है ए से सी की तरफ, तो ये एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से लिखा हुआ है कि ये जो हेड है यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने मान लिया है ये डी पॉइंट है मेरा, और ये हाइट जो मुझे गिवन है वो मुझे गिवन है 3500 मीटर। ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अगर मैं निकालूं कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, v इक्वल टू डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की एयरक्राफ्ट ने ए से बी, तो ए बी हो जाएगा। टाइम उसने कितना लिया 10, तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ गई वो 10 बी आ गई। मतलब ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक की वो हमारी कितनी है 10 बी है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। अब अगर इस एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल 15 डिग्री हो जाएगा। अगर हेड से बात करें हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा और ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 10 50 ये वाला अगर ट्राइंगल ले लूं, तो इस वाले ट्राइंगल से 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डी अपॉन 3500। तो यहाँ से ए डी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई 3500 10 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी 937.65 मीटर। और जो ए बी होगा वो ट्वाइस ऑफ ए डी होगा, तो ये भी हमें पता चल गया कितना आएगा 2 इंटू 937.65 मीटर। अब हमारे पास ए बी की दो इक्वेशन बन गई, एक तो ए बी की इक्वेशन ये थी और एक ए बी की इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है। तो दोनों को मैं क्या कर देती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ। मैं लिख देती हूँ कि जो मेरा 10 इंटू वी होगा वो मेरा बराबर होगा 2 इंटू 937.65 के। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है, तो यहाँ से जब मैं v निकालूंगी तो v मेरा कितना आएगा 2 इंटू 937.65 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v मेरा आता है 187.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है एयरक्राफ्ट की, और यही हमें सॉल्व करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।